हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्पेशल एजुकेशन हब पर अब एचआई की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डी एड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट सिलेबस पर बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा न्यू बैचेस है उसके लिए बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस पर देखेंगे कि कौन कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से पेपर हमारे फर्स्ट ईयर में कवर हो रहे हैं और कौन कौन से पेपर हमारे सेकेंड ईयर में कवर हो रहे हैं। तो दोस्तों थ्योरी पेपर को लेकर आज हम बात करेंगे एचआई का सिलेबस, यानी कि हेयरिंग इम्पेयर्ड वालों का सिलेबस। जो स्टूडेंट्स जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो डीएड SEHI से डीएड कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्या है कि एचआई का सिलेबस अपने आप में ऐसा है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम पेपर सीरियल देखें, इसके जो सीरियल वाइज देखें तो कहीं ना कहीं आगे पीछे, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि आगे पीछे का पढ़ा जाए। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की थ्योरी पर, यानी कि फर्स्ट ईयर थ्योरी पेपर पर भी और सेकेंड ईयर थ्योरी पेपर पे भी कौन कौन से रहेंगे केवल थ्योरी पेपर के लिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले चीज ये देख लीजिए आप, सीरियल नंबर, ठीक है, और पेपर नंबर, ठीक है, और ये हो गए हमारे पेपर नेम। ठीक, सभी जानते हैं फर्स्ट ईयर में 6 पेपर हैं, सेकेंड ईयर में भी 6 पेपर हैं। ठीक है, कितने हैं? 6 पेपर हैं फर्स्ट ईयर में, 6 पेपर हैं हमारे सेकेंड ईयर में। ठीक, अब बात ये आती है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 12 पेपर जो दिए हुए हैं, आप अपना सिलेबस उठा के देखिए। 12 पेपर में ऐसा नहीं है कि 1 से लेके 6 तक के पेपर आपका फर्स्ट ईयर का हो गया और 7 से लेके 12 तक के पेपर आपके जो है सेकेंड ईयर के हो गए। उसमें क्या है, मिक्सअप है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। इसलिए हम आपको आज क्लियर कर देंगे कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस के लिए पेपर के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कौन कौन से पेपर आते हैं हमारे। ठीक है, चाहे वो पेपर 9 हो 7 हो, वो भी फर्स्ट ईयर में आएगा। ऐसा नहीं है 1 से लेके 6 तक के जितने पेपर हैं वो फर्स्ट ईयर के लिए हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना होगा हमें सीरियल नंबर पे। सभी जानते हैं कि 1 से लेके 6 तक हमारा फर्स्ट ईयर में होगा, 12 पेपर हैं, 12 में से डिवाइड किए जाए तो 6 पेपर हमारे 2 साल में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है, पहला पेपर आपका रहेगा फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। पेपर नंबर, आप पेपर नंबर देखिए, अपने सिलेबस को खोलिए, उसमें देखिए पेपर नंबर आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज फर्स्ट पेपर है आपका। ठीक है, यानी कि पहला पेपर जो है पहले ही नंबर पे दिया हुआ है। सीरियल नंबर से सीरियल नंबर पहला जो आपका पेपर है, पेपर नंबर पहला ही है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। दूसरा है आपका पेपर 2 एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, जिस तरीके से आपका पेपर में दे रखा है, सिलेबस में दे रखा है, सीरियल नंबर भी और पेपर नंबर भी उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात आती है पेपर नंबर 3 पर। सीरियल नंबर 3 देखिए, आपको जो तीसरा पेपर होगा वो कौन सा है, आप अगर उसमें देखेंगे सिलेबस में तो 5वें नंबर पर ये आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पेपर नेम में आप देखेंगे, पेपर नंबर में देखेंगे दोस्तों, तो आपका जो 5वां पेपर है वो तीसरा नंबर पे होगा। ठीक है, यानी कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक, ये आपका तीसरा पेपर हो गया, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, चौथा पेपर होगा आपका पेपर 6 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, यानी कि आपका चौथा नंबर जो है पेपर 6 पे जो है आपका पेपर है, पेपर का नेम है आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, 5वें नंबर पे आपका पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपका पेपर 7 पे है, 5वां नंबर, 5वां पेपर आपका। ठीक, पेपर 6 है आपका पेपर 8। 6 नंबर पे जो होगा आपका पेपर 8 जो है आपका 6 है फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग। और इसका जो कंफ्यूजन रहता है, सबसे अच्छा आपको कंफ्यूजन कैसे दूर करना है, बस अगर आप पेपर यहां से नंबर हटा दीजिए, पेपर नंबर ये हमने यहाँ कट कर दिए और ये इस तरीके से हमारे एग्जाम में आएगा। ये देखिए कैसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा,
कि आपका जो पेपर नेम के अकॉर्डिंग ये 5वां पेपर है, ये 6ठा पेपर है। सबसे पहला पेपर आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का होने वाला है। सेकंड पेपर आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का होने वाला है। थर्ड पेपर आपका जो एग्जाम होगा एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट का होगा। फोर्थ पेपर आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का होगा। पांचवा जो होगा आपका, ठीक है, जो आपका फिफ्थ पेपर होगा फंडामेंटल्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट्स एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट होगा, ठीक है। आपका जो सिक्स्थ पेपर होगा वो होगा फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग, ठीक है। इस तरीके से इस सीरियल से आप होंगे, आपके पेपर होंगे, ठीक है। आप क्या करना है, सीरियल नंबर से ध्यान रखना है आपको हर सिलेबस पे, यानी कि जो जो आपका नेम है या पेपर का नेम है आपका। सबसे पहला पेपर आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी ध्यान रखेंगे। दूसरा पेपर आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है, उस पर आप देख लीजिए कि फर्स्ट ईयर के ये पेपर है। सिलेबस में क्या हो रखा है, जैसे कि ये है आपका 8वां या 7वां, ठीक है। कोई आपका यहाँ पर ये 8वां है, एक 7वां है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आगे पीछे हो गए सिलेबस में दिए ही आपके आगे पीछे। आप अगर सिलेबस का इंडेक्स भी उठा के देखेंगे तभी भी आपको ऐसा ही मिलेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा जो फर्स्ट पेपर होगा फर्स्ट ईयर का वो हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी होगा। सेकंड पेपर जो होगा हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी होगा। और हमेशा सीरियल से ही आते हैं आपके एग्जाम। अभी भी अगर फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा तो इस तरीके से आया होगा, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। सेम सेकेंड ईयर में भी यही है। सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में देख लीजिए आपको कौन कौन से पेपर आपके यहाँ सेकेंड ईयर के लिए कितना कोर्स रहेगा आपका और कौन कौन से पेपर रहेंगे सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट आपका अगर ये बात करें तो ये हमारे पेपर सीरियल हो गए, यहाँ पर पेपर नेम हो गए, ये पेपर नंबर और ये हो गया हमारा सीरियल नंबर, ठीक। अब यहाँ देखिए इसमें सेकेंड ईयर में भी आपके 6 पेपर दिए हुए हैं, फर्स्ट ईयर की जैसे 6 पेपर है यहाँ पर भी। तो पेपर थर्ड जो है आपका सेकेंड ईयर में सबसे पहला पेपर होगा एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, जो कि तीसरे नंबर पे दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। पेपर थर्ड जो है तीसरे नंबर पे दिया गया है सिलेबस में और ये आपका सेकेंड ईयर का पेपर है, ठीक है। दूसरा सेकेंड ईयर का पेपर है आपका पेपर 4 इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। थर्ड पेपर होगा आपका पेपर 9 करिकुलर स्ट्रेटजीज एंड एडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। फोर्थ पेपर होगा आपका फैमिली कम्युनिटी एंड चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। फिफ्थ पेपर होगा आपका कंटेंट एंड मेथोडोलॉजिकल ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। सिक्स्थ पेपर होगा आपका पेपर 12 कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हमारा कौन कौन सा पेपर कब किस तरीके से करना है या कहाँ पर है। अब ये आप ये देखेंगे कि जो थर्ड पेपर आपका है वो सेकेंड ईयर का है, इस चीज को ध्यान रखना। आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस में आप थर्ड पेपर पे सेकेंड ईयर लिख दीजिए इस तरीके से, सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट, ठीक है। इस पर पेपर 4 पर भी आप क्या करेंगे, सेकेंड ईयर पेपर 2, ठीक है। सेकेंड ईयर पेपर थर्ड, सेकेंड ईयर पेपर 4, ठीक है। सेकेंड ईयर पेपर 5 और सेकेंड ईयर पेपर 6। इस तरीके से आप कर दीजिए पेंसिल से ताकि आपको पता रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं 9, 10, 11, 12 तो सीरियल वाइज सही चल रहा है, ठीक है। तो आपका क्या होगा वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या है, जैसे पेपर थर्ड और पेपर 4 सबसे पहले दिया हुआ है, समझ रहे हैं। अगर पेपर नंबर से देखा जाए सिलेबस में सबसे पहले आ रहा है 1 पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के बाद आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसके बाद एकदम से थर्ड पेपर जो है तीसरे नंबर पे है, लेकिन वो सेकेंड ईयर का है। आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी होगी, इसीलिए मैंने आपको पेपर नंबर और सीरियल नंबर अलग अलग दिए हुए हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। 6 पेपर हमारे सेकेंड ईयर में है, 6 पेपर हमारे फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो चुके हैं, न्यू बैचेस के लिए जरूरी है। सेकेंड ईयर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। और
ये सारा थ्योरी पेपर है। प्रैक्टिकल पेपर का जब टाइम आएगा आपको प्रैक्टिकल पेपर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, आपको कुछ पूछना है, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको आपके अंदर कोई डाउट है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7983720783 पर। ओनली व्हाट्सअप करेंगे, नो वॉइस कॉल, नो वीडियो कॉल, ठीक है ना। केवल आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, वो भी रिस्पेक्टेड कमेंट रहेंगे आपके, तभी आपको रिप्लाई मिल पाएगा, आंसर जो भी रहेगा, ठीक है ना। और वो भी एजुकेशनल बेस्ड होना चाहिए। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।